भगवान शिव ने बताया, नवरात्रि व्रत कथा एक बार सुन लेने मात्र से ही गरीबी दूर हो जाती है। नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर से हो चुकी है। यह पर्व जगत जननी आदिशक्ति माँ दुर्गा के लिए समर्पित है। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। साथ ही माँ दुर्गा के निमित्त व्रत भी रखा जाता है। यदि कोई महापापी भी यह नवरात्रि का व्रत करता है तो वह निश्चित ही समस्त पापों से मुक्ति पा लेता है, इसमें संशय नहीं है। दोस्तों, देवी भागवत पुराण में नवरात्रि से जुड़ी महान व्रत कथा का वर्णन मिलता है। जो भी इस कथा को केवल एक बार ध्यानपूर्वक सुनता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। माता रानी की कृपा से उसे धन धान्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को नवरात्रि के व्रत की इस पावन कथा को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। जो भी मनुष्य इस कथा को सुनता है और सुनाता है उसकी कभी अधोगति नहीं होती है। दोस्तों, एक समय की बात है, भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न होकर बैठे हुए थे। तभी नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए कैलाश पर्वत पर उपस्थित होते हैं और भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। नारद को देखकर महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनसे कहते हैं, पधारिए नारद, आज किस प्रयोजन से कैलाश पर आपका आगमन हुआ है। नारद जी कहते हैं, हे देवादिदेव महादेव, आपको कोटि कोटि प्रणाम प्रभु। आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी यदि आप पूछ रहे हैं तो मैं बताने की चेष्टा करता हूँ। हे प्रभु, मैं आपके पास नवरात्रि के व्रत का महत्व सुनने के उद्देश्य से आया हूँ कि यह व्रत क्यों रखा जाता है और इस व्रत को करने से कौन सा फल प्राप्त होता है, इस व्रत की विधि क्या है तथा इस व्रत के नियम क्या हैं। कृपया आप मुझे इन सब बातों का ज्ञान प्रदान कीजिए। भगवान शिव कहते हैं, नारद, आज आपने उत्तम प्रश्न किया है। आपके माध्यम से समस्त संसार को इस व्रत का महत्व पता चलेगा, इसलिए आप ध्यान से सुनिए। आज मैं आपको इस व्रत का महत्व सुनाता हूँ तथा इस व्रत को करने के विधि और नियम भी बताता हूँ। आपको नवरात्रि के व्रत की एक महान कथा सुनाता हूँ। जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है उसके समस्त पापों का नाश होता है, उसकी दरिद्रता का भी नाश होता है। इसलिए आप इस कथा को ध्यान से पूरा सुनिए। नारद जी कहते हैं, प्रभु, कृपया आप मुझसे वह कथा कहिए, मैं इसे ध्यान से पूरा सुनूंगा और इसका प्रचार करूंगा। भगवान शिव कहते हैं, नारद, पूर्व काल की बात है, मगध देश में एक अत्यंत दरिद्री, धनहीन एवं विशाल कुटुंब वाला एक वैश्य रहा करता था। उस वैश्य की अनेक संतानें थी जो कोई काम नहीं करती थी और धन के अभाव से हमेशा दुखी रहा करती थी। उनके पास करने के लिए कोई काम भी नहीं था। रात्रि में जो कुछ भी खाने को मिल जाता वह वैश्य उसे अपनी संतानों को खिला देता था और जो कुछ भी बच जाता उससे अपना पेट भर लेता था। बाकी पूरा भूखा रहता था और केवल रात्रि को ही कुछ थोड़ा सा अन्न खा लिया करता था। इस प्रकार से वह वैश्य स्वयं भूखा रहकर दूसरों का काम करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। वह वैश्य स्वभाव से अत्यंत निर्मल और सज्जन था। वह धर्मपरायण, शांत, सदाचारी, सत्यवादी, क्रोध न करने वाला, धैर्यवान और अभिमान रहित व्यक्ति था। वह प्रतिदिन देवताओं का पूजन करता था, अपने द्वार पर आए हुए अतिथियों की पूजा किया करता था और सभी को भोजन करने के बाद जो कुछ भी बच जाता उसी से अपना गुजारा चला लिया करता था। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन एक विद्वान ब्राह्मण उस वैश्य के घर पर आया। वैश्य ने ब्राह्मण का स्वागत सत्कार किया तथा उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करके अत्यंत व्याकुल होकर उस ब्रह्मा से कहा, ब्राह्मण देव, यदि आप हमारे अतिथि धर्म से प्रसन्न हैं तो क्या हम आपसे कुछ पूछ सकते हैं। ब्राह्मण कहने लगा है, ये आपकी चर्चा तो चारों तरफ है कि आप एक महान दानी हैं। आप अतिथियों का स्वागत प्रेम से करते हैं, इसी कारण से मैं आपके पास आया हूँ। कृपया आप संकोच, आपकी जो भी शंका हो पूछ लीजिए। तब वह वैश्य कहता है कि ब्राह्मण देव, कृपया करके आप मुझे बताइए कि मेरी दरिद्रता का नाश निश्चित रूप से कैसे हो सकता है। इस दरिद्रता के कारण मैं अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे धन की अभिलाषा नहीं है, किंतु मैं आपसे कोई ऐसा उपाय पूछ रहा हूँ जिससे मैं अपने कुटुंब का
पालन पोषण करने के लिए समर्थ हो जाऊं। मेरे पुत्र पुत्री यहाँ भूख से पीड़ित होकर भोजन के लिए बहुत रोते हैं और मेरे घर में इतना भी अन्न नहीं रहता कि मैं उन्हें मुट्ठी भर अन्न दे सकूं। उनका दुख मुझसे देखा नहीं जाता। आज मैंने अपने रोते हुए बालकों को बाहर निकाल दिया है और वह कहीं चले गए हैं, इसलिए मेरा हृदय अग्नि में जल रहा है। धन के अभाव में मैं क्या करूं? मेरी पुत्री भी विवाह के योग्य हो गई है, किंतु उसका विवाह करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसी कारण से मैं बहुत चिंतित हूँ। आप तो विद्वान हैं, आप अवश्य ही मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण करने में समर्थ हो जाऊं। हे ब्राह्मण देव, आपकी कृपा से मेरा परिवार सुखी हो सकता है। कृपया आप अपने ज्ञान के बल से विचार करके मुझे कोई उपाय बताइए। इस प्रकार से उस वैश्य के द्वारा याचना करने पर उस ब्राह्मण ने बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक उस वैश्य से कहा कि मैं तुम्हारे दुख का कारण समझ चुका हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अवश्य ही उपाय बताता हूँ। तुम अब नवरात्रि व्रत का अनुष्ठान करो, इससे तुम भगवती की पूजा हवन करो, देवी के मंत्रों का उच्चारण करो, इससे तुम्हारे सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे, तुम्हारी दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। हे ब्राह्मण कहने लगा, हे वैश्य, नवरात्र नामक इस पवित्र तथा सुखदायक व्रत से बढ़कर इस पृथ्वी लोक पर अन्य कोई व्रत नहीं है। यह व्रत सदा ज्ञान और मोक्ष देने वाला है, सुख तथा संतान की वृद्धि करने वाला है एवं शत्रुओं का पूर्ण रूप से विनाश करने वाला है। और इतना ही नहीं, वनवास गमन के दौरान देवी सीता के वियोग में अत्यंत दुखी होकर भगवान श्री राम ने भी इस व्रत को किया था। इसी व्रत के प्रभाव से उन्होंने महासागर पर सेतु की रचना करके रावण और उसके पुत्रों का संहार किया था और देवी सीता को प्राप्त किया था। आगे भगवान शिव कहते हैं, नारद, इस प्रकार से ब्राह्मण ने नवरात्र के व्रत का महत्व उस वैश्य को सुना दिया, जिसे सुनकर वह वैश्य बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उस ब्राह्मण को अपना गुरु मान लिया और उनसे देवी के मंत्र की दीक्षा ली। तत्पश्चात उस वैश्य ने अत्यंत भक्तिपूर्वक नवरात्रि में उस मंत्र का जाप किया और अनेक विधि तथा उपाय से माँ भगवती का पूजन किया। इस प्रकार से उस वैश्य ने 9 वर्षों तक नवरात्रि के व्रत का अनुष्ठान किया। फिर 9वें वर्ष के अंत में 9वीं तिथि को अर्धरात्रि आने पर साक्षात माहेश्वरी ने उस वैश्य को दर्शन दिए और कहा, हे वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हें जो भी चाहिए निसंकोच होकर मांग लो, तुम्हें जो चाहिए वह मैं तुम्हें प्रदान करूंगी। साक्षात माँ दुर्गा को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर उस वैश्य के अंग अंग कांपने लगे, उसकी आंखों से आंसू झलकने लगे। माँ दुर्गा के उस अद्भुत दिव्य स्वरूप को देखकर वह वैश्य खुशी से उत्साहित होने लगा। उसने माँ जगदम्बा को प्रणाम करके कहा, हे माँ, मैं आपके दर्शन करके ही धन्य हो गया। माता, आपके दर्शन अत्यंत दुर्लभ हैं। आप तो सचमुच त्रिलोक सुंदरी सर्वशक्तिमान समस्त संसार की जननी है। मुझ जैसे साधारण भक्त को आपने दर्शन देकर बड़ा उपकार किया है। इसलिए हे माँ, अब मेरे मन में कोई कामना नहीं है। आपके दर्शन से ही मेरे सारे दुख मिट गए हैं। माँ, केवल मेरे पुत्र पुत्री को पर्याप्त भोजन प्राप्त हो, जिससे उन्हें नित्य भूखा न सोना पड़े। उस वैश्य की विनम्रता और उसकी निराश्रित स्थिति देखकर माँ दुर्गा ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हारी दरिद्रता का अब अंत होगा, तुम्हारा घर धन धान्य से बढ़ जाएगा और तुम्हारे परिवार की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे बच्चे को भी अच्छा भविष्य मिलेगा और तुम्हारी पुत्री का विवाह भी जल्द ही होगा। उसी क्षण उस वैश्य का घर प्रकाश से भर गया और उसकी दरिद्रता समाप्त हो गई। देखते ही देखते उसके छोटे से घर की जगह एक विशाल महल खड़ा हो गया। उस महल में स्वर्ण मणियों और बहुमूल्य रत्नों का भंडार भर गया। उस वैश्य के पास अब न केवल अपने परिवार के लिए अन्न था, बल्कि वह दूसरों की भी मदद कर सकता था। कुछ समय बीता, वैश्य की पुत्री का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। उस वैश्य ने अपनी भक्ति और श्रद्धा को कभी नहीं छोड़ा और माँ दुर्गा के प्रति आभार व्यक्त करता रहा। उसका जीवन अब आनंद और समृद्धि से भरपूर हो गया था। उसके परिवार ने भक्ति और समर्पण को अपनाया
और वे सभी माँ के आशीर्वाद से सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। भगवान शिव कहते हैं, नारद, इस प्रकार से मैंने आपको नवरात्रि के व्रत की महान कथा सुनाई है। इस कथा को सुनने मात्र से ही नवरात्रि का व्रत सफल हो जाता है। आगे भगवान शिव कहते हैं, नारद, एक नगर में एक शिल्पकार रहता था। वह अपने हाथों से अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाता था, फिर उन मूर्तियों को शहर में जाकर बेचता था। इस तरह से वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। कुछ समय पश्चात उस शिल्पकार का विवाह एक अत्यंत सुंदर स्त्री के साथ हो जाता है, जो सुंदर होने के साथ साथ बहुत ही दयालु स्वभाव की थी और अच्छी तरह से अपने परिवार का पालन पोषण कर रही थी। उस शिल्पकार के ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन वह शिल्पकार अपनी मूर्तियों को लेकर शहर में बेचने के लिए गया हुआ था और अपनी मूर्तियों को शहर में मूर्तियों के बाजार में बेच ही रहा था कि तभी अचानक से उसकी दुकान पर एक आदमी आता है और उससे मूर्ति लेता है, लेकिन वह व्यक्ति उसको मूर्ति का दाम देना भूल जाता है। तब वह शिल्पकार उस व्यक्ति को आवाज़ लगाने लगता है, किंतु वह व्यक्ति उससे बहुत दूर पहुंच गया था, इसलिए वह उसकी आवाज़ नहीं सुन पाता है और वहां से जाने लगता है। वह शिल्पकार उससे अपनी मूर्ति का दाम लेने के लिए उस व्यक्ति के पीछे भागने लगता है कि तभी अचानक से उसके पीछे से आ रही एक गाड़ी उसके ऊपर चढ़ जाती है, जिससे उसे बहुत चोटें आती हैं और उसकी जान बच जाती है। लेकिन उस हादसे में उस शिल्पकार का दाहिना हाथ काटना पड़ जाता है, क्योंकि उसका दाहिना हाथ बिल्कुल खराब हो गया था। भगवान शिव कहते हैं, नारद, अब चूंकि वह एक शिल्पकार था और वह अपने हाथों से मूर्तियां बनाता था, उसके बाद उन मूर्तियों को शहर में ले जाकर बेचा करता था, जिससे उसके परिवार का गुजर बसर हो जाता था। लेकिन उस हादसे में उस शिल्पकार का दाहिना हाथ कट जाने के कारण उसका जीवन बड़ा ही कष्टदायक हो गया था। इस बात को लेकर शिल्पकार की पत्नी भी बहुत ही दुखी रहने लगी थी। उसकी पत्नी माँ दुर्गा की प्रतिदिन पूजा अर्चना किया करती थी और काफ़ी दिनों से वे दोनों माँ दुर्गा की पूजा कर रहे थे। एक दिन शिल्पकार की पत्नी माँ दुर्गा से कहती है, हे माँ, हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया है? हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी आपने हमें इतनी बड़ा सजा दी है? अब हमारा घर कैसे चलेगा और अब हमें घर चलाने के लिए प्रतिदिन कर्ज लेना पड़ रहा है, तब भी हमारा घर ठीक से नहीं चल पा रहा है। माँ, वह कर्ज हम कैसे चुका पाएंगे? इस बात को लेकर मैं दिन रात बहुत ही चिंतित रहती हूँ और आज से कुछ ही दिनों बाद नवरात्रि भी आ रही है, सब कुछ कैसे होगा? अपनी पत्नी की इन बातों को सुनकर शिल्पकार अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, तुम ज़्यादा चिंता ना करो, कोई ना कोई रास्ता अवश्य ही मिल जाएगा। मेरा दाहिना हाथ कट गया है तो क्या हुआ? भगवान ने मनुष्य को दो हाथ इसलिए ही दिए हैं कि जब कभी मनुष्य के एक हाथ को कुछ हो जाए तो वह अपने दूसरे हाथ से कार्यों को कर सके। इसलिए मैं अपने एक हाथ से ही मूर्तियां बनाऊंगा, फिर उन मूर्तियों को शहर ले जाकर बेचूंगा। तब उसकी पत्नी कहती है, स्वामी, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? आपको पता है ना कि अब आपका दाहिना हाथ नहीं बचा है, इसलिए आप बाएं हाथ से कैसे मूर्तियां बना पाएंगे? फिर वह अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, वह सब देवी माँ देख लेगी और वैसे भी नवरात्रि का महापर्व आने वाला है, इसलिए कई सारे लोग मेरे पास देवी माँ की मूर्तियाँ बनवाने के लिए आएंगे। लेकिन अगर मैं ऐसे ही घर में बैठकर अपना हाथ कट जाने का शौक मनाता रहा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा और मैं अपने परिवार का पालन पोषण भी नहीं कर पाऊंगा। इसके लिए मुझे दुकान पर जाना ही पड़ेगा। अपनी पत्नी से इतना कहकर बड़े ही आत्मविश्वास के साथ वह शिल्पकार अपनी दुकान पर चला जाता है और अपनी दुकान पर पहुंचकर वह अपने मन में सोचने लगता है कि आज से ही मुझे वापस अपना काम शुरू कर देना पड़ेगा, क्योंकि नवरात्रि आने में ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। इसलिए मैं अगर एक भी मूर्ति नहीं बना पाया तो मुझे और मेरी पत्नी को भूखा ही रहना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं किसी भी तरह से एक मूर्ति बना ली तो उसे बेचने पर कुछ तो धन मिल ही जाएगा, जिससे मेरे परिवार का पालन पोषण हो जाएगा। यही सोचकर वह मूर्ति बनाने लगता है, लेकिन उसका दाहिना हाथ कट जाने के कारण
उसे मूर्ति बनाने में बहुत ही परेशानी हो रही थी, क्योंकि एक हाथ से मूर्ति बनाना बहुत ही कठिन काम होता है। इसलिए वह शिल्पकार मूर्ति को बार बार बनाता और वह मूर्ति बार बार बिगड़ जाती थी, लेकिन वह मूर्ति अच्छी नहीं बन पाती थी। वह प्रतिदिन अपनी दुकान पर पहुंचकर अपने एक हाथ से मूर्ति बनाने का प्रयास करता रहता है और धीरे धीरे उसकी मूर्तियां भी बनने लगती हैं, लेकिन एक हाथ से मूर्ति बनाने के कारण उसे थोड़ा समय लगता है। उस मूर्तियों को बनाने के बाद वह अपने घर वापस चलाता है। तब उसकी पत्नी उससे कहती है, क्या हुआ, देवी माँ की मूर्ति अभी तक तैयार नहीं हुई? अपनी पत्नी की बात सुनकर शिल्पकार अपनी पत्नी से कहता है, देखो मैं कोशिश तो बहुत कर रहा हूँ, लेकिन मूर्तियाँ अभी तक पूरी नहीं बन पाई है। तब उसकी पत्नी कहती है, आप देख लीजिए, आज शाम तक का ही समय है, अगर पूरी मूर्तियाँ बन जाएंगी तो सही है, नहीं तो हमें काफ़ी देर हो जाएगी, क्योंकि सभी लोगों ने नवरात्रि के लिए मूर्तियाँ खरीद ली हैं। फिर शिल्पकार अपनी पत्नी से कहता है, देखते हैं, देवी माँ तो है ही। उसके बाद वह शिल्पकार अपने मन में एक आस लेकर अपनी दुकान की ओर निकल जाता है और देवी माँ की अधूरी मूर्तियों को पूरा करने में लग जाता है। उसे सुबह से शाम हो जाती है और उसकी मूर्ति भी अब बनकर तैयार हो जाती है। वह शिल्पकार अपने मन में सोचते हुए कहता है, हे देवी माँ, अब मूर्ति बनकर तैयार हो गई है, अब मैं इन मूर्तियों को बाजार में ले जाकर बेच देता हूँ, जिससे मुझे कुछ धन मिल जाएगा, तो मेरे घर की थोड़ी बहुत स्थिति सुधर जाए। अभी वह अपने मन में यह सोच ही रहा था कि तभी अचानक से उसकी दुकान पर एक छोटी सी लड़की आ जाती है और वह छोटी बच्ची उससे कहती है, क्या आप मुझे एक देवी माँ की मूर्ति दे सकते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस नवरात्रि देवी माँ की स्थापना करूँगी, इसलिए अगर आप मुझे एक देवी माँ की मूर्ति दे देंगे तो आपका मेरे ऊपर बड़ा उपकार हो जाएगा। उस छोटी लड़की की बात सुनकर वह उससे कहता है, पुत्री, यह मूर्ति बेचने के लिए है, इसलिए मैं आपको यह मूर्ति ऐसे नहीं दे सकता हूँ। तब वह छोटी लड़की उससे कहती है, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप कृपया करके मुझे यह मूर्ति दे दें, और मेरे पास धन भी नहीं है, लेकिन मैं इस बार माता की स्थापना करना चाहती हूँ, इसलिए अगर आप मुझे यह मूर्ति दे देंगे तो मैं देवी माँ से कहूँगी कि वह आपकी सभी परेशानियों और मनोकामनाओं को पूर्ण कर दे। उस छोटी लड़की की बात सुनकर वह शिल्पकार अपने मन में सोचने लगता है कि यह छोटी लड़की बड़ी आस लेकर मेरे पास आई है, इसलिए मैं इसे खाली कैसे भेज सकता हूँ, लेकिन अगर मैं यह मूर्ति इस लड़की को मुफ्त में दे दूँगा तो मेरे घर का गुजर बसर करने में बड़ी ही कठिनाई आ जाएगी, किंतु मैं इस लड़की को ऐसे निराश भी नहीं कर सकता, यह भी तो देवी माँ का ही रूप है, इसलिए छोड़ो, मेरी परेशानियाँ तो देवी माँ दूर कर ही देगी, मैं इस लड़की को यह मूर्ति दे ही देता हूँ। अपने मन में इतना सोचकर वह शिल्पकार छोटी लड़की से कहता है कि यह लो पुत्री, तुम ही यह मूर्ति रख लो, मैं बेचने के लिए दूसरी बना लूँगा। यही सोचकर वह उस छोटी लड़की को वह मूर्ति दे देता है। वह उस छोटी लड़की के हाथ में जैसे ही देवी माँ की मूर्ति रखता है, वैसे ही वह छोटी लड़की अपना रूप बदल लेती है और साक्षात देवी माँ के रूप में आ जाती है। वह शिल्पकार साक्षात देवी माँ को अपने सामने देखकर बड़े ही आश्चर्य में पड़ जाता है। फिर वह देवी माँ के चरणों में गिर जाता है और माँ दुर्गा से कहता है, हे माँ, आज आपके दर्शन पाकर मेरा पूरा जीवन सफल हो गया है, और आज आपने अपने इस तुच्छ मनुष्य को दर्शन देकर मेरा जीवन सफल कर दिया है। माँ जगदम्बा उस शिल्पकार से कहती हैं, उठो वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति और सच्चाई से बहुत ही प्रसन्न हूँ कि कैसे तुम अपनी मुश्किल समय में भी मेरा नाम जपते रहे, और कैसे तुमने बिना अपना कोई फायदा देख एक लड़की की निस्वार्थ भाव से सहायता की है, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम जिस भी मिट्टी को अपने हाथ से छुओगे वह मिट्टी एक जादुई मिट्टी बन जाएगी, जिससे तुम अपने मन में जो भी आकार बनाओगे वह मिट्टी अपने आप ही उस आकार की बन जाएगी, जिससे तुम्हें अपने एक हाथ से मूर्तियाँ नहीं बनानी पड़ेंगी। माँ जगदम्बा की इन बातों को सुनकर शिल्पकार माँ दुर्गा से कहता है, हे माँ, आपने मेरे ऊपर बहुत ही बड़ा उपकार किया है। माँ दुर्गा कहती हैं, लेकिन पुत्र,
तुम इस शक्ति पर कभी घमंड मत करना, और अगर तुम्हें कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति दिखे तो उसकी सहायता अवश्य करना। इतना कहकर देवी माँ वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। इस वरदान के मिल जाने के बाद शिल्पकार को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे सब कुछ मिल गया हो। अब तो वह शिल्पकार प्रतिदिन अपने हाथों से मिट्टी को छूता और उस जादुई मिट्टी को अपने मन के अनुसार आकार बना देता था, जिससे अब उसे मूर्ति बनाने में कोई कष्ट नहीं हो रहा था। और इस तरह से वह प्रतिदिन कई सारी मूर्तियां अपने मन मुताबिक बना लेता था। उसकी बनाई मूर्तियां बहुत ही सुंदर और आकर्षक होती थी। अब उसकी मूर्तियों को खरीदने के लिए लंबी लंबी लाइन लगने लगती थी। उस शिल्पकार की बनाई हुई मूर्तियों को खरीदने के लिए दूर दूर के नगर से लोग आते थे और उसकी मूर्तियां लेकर जाते थे। ऐसे ही कुछ समय गुजरा। फिर देखते ही देखते देवी माँ के वरदान से उस शिल्पकार के दिन सुधरने लगे। उसके सारे कर्ज भी खत्म हो जाते हैं और अब उसकी पत्नी भी प्रसन्न रहने लगती थी। अब उस शिल्पकार को किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि अब उसके पास वह सब कुछ था जिसकी उसे कभी जरूरत पड़ती थी। अब तो वह रोज अपने मन से सोच सोच कर जादुई मिट्टी से मूर्तियां बनाने लगा। अब उस शिल्पकार को मूर्तियों का बेचने शहर जाना नहीं पड़ता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अब शिल्पकार धीरे धीरे धनवान होता जा रहा था। लेकिन एक दिन की बात है, वह अपनी दुकान में मूर्ति बना रहा था कि तभी अचानक से उसकी दुकान पर एक छोटी लड़की आ जाती है और उससे कहती है, क्या आप मेरी एक सहायता करेंगे? उसकी बात सुनकर शिल्पकार उससे कहता है, जी बताइए, मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ। तब वह कहती है कि मैंने लोगों से आपके बारे में सुना है कि आपके पास एक चमत्कारी शक्ति है, जिससे आप अपने मन में जो भी सोचते हैं उसकी मूर्ति अपने आप बन जाती है। शिल्पकार कहता है, हाँ वह तो है, आपने सच्ची सुना है। तब वह लड़की कहती है, क्या आप मुझे वह चमत्कारी शक्ति दे सकते हैं? देखिए, मना मत कीजिएगा, क्योंकि मेरी माँ का कुछ ही दिनों पहले देहांत हो गया था और मैं अपनी माँ से बहुत प्रेम करती थी। लेकिन मेरे पास मेरी माँ की कोई भी तस्वीर नहीं है, लेकिन मेरी माँ सिर्फ मेरे मन में है। इसलिए अगर आप मुझे वह शक्ति दे दे तो मैं अपने मन में सोचकर अपनी माँ की एक मूर्ति बना सकती हूँ, जिसे मैं सदैव अपने पास रखूँगी। लेकिन देखिए, मना मत कीजिएगा, मेरे पास सिर्फ यही एक रास्ता है। उस लड़की की बात सुनकर शिल्पकार अपने मन में सोचने लगता है कि क्या मुझे अपनी शक्तियाँ इस अजनबी लड़की पर भरोसा करके इसे दे देनी चाहिए। लेकिन यह शक्ति मेरी तो नहीं, यह शक्ति तो मुझे देवी माँ ने दी है, और देवी माँ ने यह भी कहा था कि कोई ज़रूरतमंद को जरूरत पड़े तो इन शक्तियों से उनकी सहायता कर देना। इसलिए मुझे यह शक्तियाँ इसे दे देनी चाहिए, जिससे इसकी मनोकामना पूरी हो जाए। यही सब वो सोचकर वह शिल्पकार उस लड़की से कहता है कि ठीक है, मैं आपको शक्ति का ज्ञान दे देता हूँ। जैसे ही वह इतना कहता है, वैसे ही वह अजनबी लड़की देवी माँ के रूप में साक्षात प्रकट हो जाती हैं। वह व्यक्ति देवी माँ ही थी जो शिल्पकार की परीक्षा लेने आई थी। तो देवी माँ को देखकर शिल्पकार उनके चरणों में गिर जाता है। तब माँ दुर्गा कहती है, उठो वत्स। शिल्पकार दुर्गा माँ से कहता है, माँ यह क्या खेल था? तब देवी माँ कहती है, पुत्र, मैं तेरी परीक्षा लेने आई थी कि कहीं तुम मेरी बताई बातों को बोलकर इन शक्तियों पर अपना अधिकार तो नहीं बना रहे हो। लेकिन तुमने मुझे अपनी सच्चाई व ईमानदारी से फिर से प्रसन्न कर दिया है। इसलिए तुझे वरदान देती हूँ कि तुम्हारी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण हो, जिससे तुम कभी भी गरीब नहीं रहोगे। इतना कहकर माँ दुर्गा वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। फिर वह शिल्पकार अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक से अपने जीवन का निर्वहन करने लगता है। भगवान शिव कहते हैं, नारद, यही थी आदि शक्ति देवी माँ दुर्गा की कथा। आगे भगवान शिव कहते हैं, नारद, पूरे नवरात्र भर उपवास करने में असमर्थ लोगों के लिए 3 दिन का उपवास भी यथोचित फल प्रदान करने वाला बताया गया है। भक्ति भाव से केवल सप्तमी, अष्टमी और नवमी, इन 3 रात्रियों में देवी की पूजा करने से सभी फल सुलभ हो जाते हैं। पूजन, हवन, कुमारी कन्या पूजन तथा ब्राह्मण भोजन, इसको संपन्न करने से वह नवरात्र व्रत पूरा हो जाता है। इस पृथ्वी लोक में जितने भी प्रकार के व्रत एवं दान हैं, वह इस नवरात्र व्रत के तुल्य नहीं है।
क्योंकि यह व्रत सदा धन धान्य प्रदान करने वाला, सुख तथा संतान की वृद्धि करने वाला, आयु तथा आरोग्य प्रदान करने वाला और स्वर्ग तथा मोक्ष देने वाला है। विद्या, धन अथवा पुत्र, इनमें से मनुष्य किसी की भी कामना करता हो, उसे इस सौभाग्यदायक तथा कल्याणकारी व्रत का विधि पूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। इस व्रत का अनुष्ठान करने से विद्या चाहने वाला मनुष्य समस्त विद्या प्राप्त कर लेता है और अपने राज्य से वंचित राजा फिर से अपना राज्य प्राप्त कर लेता है। पूर्व जन्म में जिन लोगों द्वारा यह उत्तम व्रत नहीं किया गया है, वे इस जन्म में रोगग्रस्त, दरिद्र तथा संतान रहित होते हैं। जो स्त्री विधवा अथवा धनहीन है, उसके विषय में यह अनुमान कर लेना चाहिए कि उसने अवश्य ही पूर्व जन्म में यह व्रत नहीं किया था। जिस मनुष्य ने नाश करने वाली सिद्धियां देने वाली जगत में सबसे शाश्वत तथा कल्याण स्वरूपिणी भगवती की उपासना नहीं की, वह इस पृथ्वी तल पर सदा ही अनेक प्रकार के दुखों से ग्रस्त, दरिद्र तथा शत्रुओं से पीड़ित रहता है। भगवान शिव कहते हैं, नारद, अब मैं इस व्रत से जुड़े नियम बताता हूँ, इसे ध्यान से सुनिए। नवरात्र के व्रत का आरंभ कब होता है? जब मनुष्य दृढ़ निश्चय और शुद्ध हृदय से व्रत करने का संकल्प लेता है। यह संकल्प ही उस यात्रा का आरंभ है जो व्यक्ति को देवी दुर्गा की कृपा तक पहुंचना है। जब कोई व्यक्ति देवी दुर्गा की उपासना के लिए व्रत का संकल्प करता है तो उसे अपना मन और शरीर शुद्ध रखना चाहिए। शुद्धता केवल बाहरी नहीं बल्कि मन की आंतरिक पवित्रता भी आवश्यक है। यही कारण है कि व्रत का आरंभ संकल्प से होता है, जिसमें व्यक्ति अपने आप को देवी दुर्गा के चरणों में समर्पित कर देता है। व्रत के दौरान भोजन का विशेष ध्यान रखा जाता है। केवल वही अन्न ग्रहण करना चाहिए जो पवित्र हो और बिना तामसिक पदार्थों के बना हो। यदि कोई पूरे 9 दिनों तक उपवास कर सकता है तो यह श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन यदि शारीरिक कारण से ऐसा संभव न हो तो फलाहार या एक समय का भोजन ग्रहण किया जा सकता है। भोजन में सात्विकता होनी चाहिए। संयम से जीवन जीना ही सच्ची उपासना है। जब तुम देवी दुर्गा की आराधना करो तो उन्हें केवल फूल, धूप और दीपक से नहीं बल्कि अपने हृदय की भक्ति से अर्पित करो। देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों में से हर एक रूप के प्रति समर्पित करो। हर दिन एक रूप की पूजा करो और उनकी शक्ति का ध्यान करो। पूजा के साथ साथ उनकी महिमा का गुणगान करना, उनकी कहानियों को सुनना और सुनाना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। अपने मन में सत्य, अहिंसा और संयम के नियमों का पालन करो। इस दौरान अपने शब्दों और कर्मों से किसी का दिल ना दुखाओ। यह व्रत केवल शरीर को कष्ट देने का नहीं बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का समय है। जितना अधिक तुम अपने मन और हृदय को पवित्र रखोगे, उतनी ही माँ जगदम्बा की कृपा तुम पर बरसेगी। इसलिए नारद, ध्यान भी इस व्रत का एक अभिन्न अंग है। देवी के मंत्रों का जाप करो और उनके स्वरूप का ध्यान करो। ध्यान में बैठकर देवी के दिव्य रूप का चिंतन करो, उनकी महिमा को स्मरण करो, जिससे तुम्हारे भीतर की नकारात्मकता दूर हो जाएगी और शांति का अनुभव होगा। जब नवरात्रि के अंतिम दिन आते हैं तो देवी की कृपा को पाने के लिए कन्याओं का पूजन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कन्याएं देवी का ही रूप मानी जाती हैं, इसलिए 9 कन्याओं को आमंत्रित करके उनकी सेवा करो, उन्हें भोजन कराओ, उनके पैर धोकर आशीर्वाद लो। यह पूजन तुम्हारी साधना को पूर्णता की ओर ले जाएगा। व्यक्ति को एकदम सात्विक जीवन जीना चाहिए, जिससे उसकी साधना में कोई विघ्न न हो। यह 9 दिन केवल तपस्या के दिन नहीं है, यह आत्मिक जागरण के दिन है। भगवान शिव ने नारद को नवरात्रि के व्रत का महत्व समझाते हुए कहा, यह व्रत केवल सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं बल्कि आत्मा की उन्नति के लिए है। जो श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत का पालन करता है वह देवी दुर्गा की कृपा से सारे दुखों से मुक्त हो जाता है और उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। इसलिए हे नारद, जो भी इस व्रत का संकल्प ले उसे तन, मन और आत्मा के पूर्ण पवित्रता के साथ इस साधना को करना चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार से भगवान शिव ने नारद को नवरात्रि का महत्व और कथा सुनाई है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि माँ भगवती का ये सुंदर चित्रण आप कभी सभी को जरूर पसंद आया होगा। ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।